सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी मैथ्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये है ax² plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers। a, b and c are क्या है? रियल नंबर्स है। और कंडीशन क्या है? a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसमें और एक कंडीशन है कि जो वेरिएबल है सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता है और हाईएस्ट इंडेक्स क्या रहता है उसका? 2 रहता है। हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इज इक्वल टू ऑलवेज 2, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल देखेंगे हम लोग। जैसे a b c स्टैंड फॉर एनी रियल नंबर, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x वेरिएबल है और हाईएस्ट इंडेक्स वेरिएबल का 2 है। अनदर एग्जांपल x² माइनस 6x, कुछ नहीं है तो इधर क्या कंसीडर करते हैं 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन। और वो इक्वेशन देखते जरूरी नहीं कि वेरिएबल x ही हमेशा, वेरिएबल y भी रह सकता है। 2y² माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ इक्वेशन दी है 1 2 आई थिंक 6, इसमें से डिसाइड करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। पहली इक्वेशन है तो हम लोग लिखेंगे इन दिस इक्वेशन x is the only variable with, है ना, सिर्फ एक ही सिंगल ही वेरिएबल है विथ हाईएस्ट इंडेक्स। उसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो x सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, आइदर x आइदर y और एनी वेरिएबल, ठीक है। उसमें क्या होना? हाईएस्ट जो पावर है वो क्या होना? 2 होना। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंसीडर सेकंड इक्वेशन, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी स्क्वायर का टर्म फिर सिंगल टर्म 5y, ये इधर आया तो क्या हो गया? प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं इसमें क्या लिखेंगे? इन दिस इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल। जैसे इसमें x वेरिएबल था, इसमें क्या है? y वेरिएबल है विथ हाईएस्ट इंडेक्स। इसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 2 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो देयरफॉर द गिवन equation is quadratic equation. Now consider question number 3, y² plus 1 by y is equal to 2। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² plus bx plus c is equal to 0। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब देखेंगे फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शन में y है तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय y, वी गेट सभी टर्म को करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म को भी करें y से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को भी करें y से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू थर्ड टर्म को भी करें y से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा y में कैंसिल आउट, ये हो जाएगा y² इनटू y, y की पावर 1 है तो लॉ ऑफ इंडक्शन से क्या हो जाएगा? y³ प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में y³ है ना, फिर उसके बाद y का टर्म माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, इसमें क्या है? इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y। इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y का जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो कितना है? 3 है। इज 3 क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो उन्होंने नॉट 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज not a quadratic equation, ठीक है।
कंडीशन क्या है, जो हाईएस्ट इंडेक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल का 2 होना चाहिए, इधर क्या है 3 है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम हियर, इसको सबसे पहले फोर्थ वाले क्वेश्चन में x + 1/x = -2, सबसे पहले इसको लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा। लीनियर फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे अपन, जो फ्रैक्शन है अपॉन में उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई बाय x, डिनोमिनेटर में x है ना, तो मल्टीप्लाई बाय x वी गेट, x से मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी टर्म को, फर्स्ट टर्म को भी करें, x से मल्टीप्लाई करें सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को, ये हो गया x × x² प्लस x गेट कैंसिल आउट, बचा 1 = -2x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, x², उसके बाद सिंगल टर्म अंदर आए तो क्या हो जाएगा, +2x + 1 = 0। अब यहां पे लिखेंगे इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x, इधर वेरिएबल x है, इज 2, हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर से वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5, m + 2 * m - 5 = 0। ठीक है, ये दो ब्रैकेट है, पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 ये फॉर्म में लाएंगे सबसे पहले। अब इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके जो फर्स्ट टर्म को सेकंड पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, m * m - 5, फिर सेकंड टर्म लेंगे +2 साइन के साथ +2। अब उसको क्या करेंगे, सेकंड पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, m - 5 = 0। अब इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, m * m क्या हो जाएगा, m² - 5m हो जाएगा, ये m * 5 5m, प्लस ये हो जाएगा 2m माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 5 * 2 = 10 = 0। अभी m² की mm के टर्म है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 2 गए 3m बचेगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का -10 = 0। ठीक है, अब क्या देख सकते हैं तुम लोग, इन दिस इक्वेशन m is only variable with highest index, उसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 2 है ना। therefore given equation is a quadratic equation। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, हाईएस्ट इंडेक्स क्या वेरिएबल का 2 है, तो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है m³ + 3m² - 2 = 3m³। अब क्या करेंगे, सेम जो टर्म है उसको एक साथ ला लेंगे। अब ये m³ हो गया, ये अंदर आया तो क्या हो गया, -3m³ + 3m² - 2 = 0। अभी कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं, 3 में से 1 या 2, 2m³ साइन बड़े नंबर का माइनस प्लस 3m² - 2 = 0। अब देख सकते हैं इधर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल m इज, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है उसका 3 है, नॉट 2। therefore given equation is not a quadratic equation। ठीक है, इसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 3 है, therefore it is not a quadratic equation। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है और राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। स्क्वायर का टर्म पहले आएगा, जो इसमें वेरिएबल y है तो स्क्वायर का टर्म पहले आएगा, तो इधर लिखिए y², फिर सिंगल टर्म 2y वेरिएबल -10, ये अंदर आके क्या हो गया, -10 = 0। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए q यूज कर रहा हूँ, कंपेयरिंग विद के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन CW है ना, ax² + bx + c = 0। इधर वेरिएबल x है और उधर वेरिएबल y है, तो स्क्वायर का टर्म इक्वेट हो गया। इधर कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, तो a = क्या आ गया हमारा, कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। अब ये सिंगल वेरिएबल का टर्म इक्वेट हुआ तो b = क्या आया हमारा 2 आया,
और c इज इक्वल टू क्या आ गया, कंपेयर किया तो -10। अब सेकंड इक्वेशन है, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। अब a माइनस बी उसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया a माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर यानी कि a की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी कि x इंटू b यानी कि 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 1 से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, x का वेरिएबल एक साथ लाएंगे तो ये अंदर आएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये प्लस 1 ये अंदर आया तो क्या हो गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन वही रहेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का -2, ठीक है ना। इक्वेशन क्या है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब उसको जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे कंपेयर करना है, वो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर का इक्वेट हो गया, उसका कोएफिशिएंट क्या है कुछ नहीं मतलब a कितना है 1 है, और ये b x इक्वेट हो गया, b इज इक्वल टू क्या है -4 और c इज इक्वल टू क्या है ये -2। थर्ड क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 x। इसको सिंपलीफाई करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x। अब ये x स्क्वायर एज इट इज प्लस 5x, x का टर्म ये है उसको एक साथ लाएंगे तो अंदर क्या हो जाएगा ये -x हो जाएगा, और ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का +3 साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x, कुछ नहीं मतलब इधर 1 है तो कितना होगा 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है x स्क्वायर इक्वल हो गया a का कोएफिशिएंट a कितना है हमारा 1 आया, x इक्वल हो गया, b कितना आया 4 आया और c कितना आया 3 आया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस n। अभी 3m का स्क्वायर वेरिएबल क्या इधर m है, ये अंदर आया तो क्या हो जाएगा -2m का स्क्वायर, ये अंदर आया तो क्या हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। अब 3 में से 2 गया क्या बचा m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म क्या है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्या है वेरिएबल m में, तो ये m स्क्वायर का टर्म हो गया प्लस सिंगल m का टर्म नहीं है तो हम कंसीडर करते हैं 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर के टर्म को वेरिएबल के स्क्वायर के टर्म को इक्वेट किए तो a कितना आया कुछ नहीं है अपने, तो इधर क्या है 1 है, b कितना आया 0 और c कितना है ये हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 5 इसको सिंपलीफाई करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को p से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3p प्लस ये हो जाएगा 6p इंटू p का स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब जो वेरिएबल है ये p है तो 6p का स्क्वायर सबसे जो हाईएस्ट वेरिएबल है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद सिंगल वेरिएबल 3p, ये अंदर शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया +5 इज इक्वल टू 0। अब इसको जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो वेरिएबल का स्क्वायर है ये इक्वेट हो गया तो a इज इक्वल टू कितना आया 6, सिंगल वेरिएबल इक्वेट हुआ तो b इज इक्वल टू कितना आया 3 आया और c इज इक्वल टू कितना आया 5। अब इसको क्या हो गया x स्क्वायर -9, ये अंदर आया तो क्या हो गया -13 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 21 इज इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर का टर्म है, सिंगल x का टर्म नहीं है तो वी कंसीडर इट एज 0x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a कितना है x स्क्वायर इक्वेट हो गया, कुछ नहीं मतलब 1 है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो a इज इक्वल टू 1 आया, b इज इक्वल टू 0 आया और c इज इक्वल टू -21। Now consider question number 4. Determine whether the values given against each of the quadratic
इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और बाजू में इसकी कुछ वैल्यू दी है, वेरिएबल की वैल्यू दी है, तो ये रूट्स है कि नहीं हमको बताना है। तो रूट्स होंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें दो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। पहले क्या करते हैं, फॉर x इक्वल टू 1 हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो x इक्वल टू क्या करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 4 इंटू 1 4 हो गया माइनस 5, ये हो गया 1 प्लस 4 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, और 0 क्या है आपका RHS है, इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 का स्क्वायर जो इवन पावर होता है तो वो क्या होता है, प्लस होता है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 1 4 माइनस 5, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, ये होगा माइनस 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 इज not the root of given quadratic equation, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 रूट है क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, और x इक्वल टू माइनस 1 ये नहीं है क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नाउ कंसीडर सेकंड क्वेश्चन, 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। अभी तक वेरिएबल क्या है, m है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। अब ये वैल्यू दी है m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 5/2, ये अब हमको बताना है कि इट इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अगर से रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले m इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे, तो सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2m का स्क्वायर माइनस 5m, ये होगा 2, m की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू m की जगह क्या करेंगे 2, ये होगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस ये हो गया 5 2 * 10 और ये 4 2 * 8 माइनस 10 प्लस माइनस 10 में से 8 गया 2 साइन बड़े नंबर का -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 0, तो राइट हैंड साइड, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करेंगे m इज इक्वल टू 5/2 की, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे m इज इक्वल टू 5/2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2m का स्क्वायर माइनस 5m, तो ये 2 m की जगह क्या पुट करें 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 m की जगह क्या करें 5/2 है ना, ये हो गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 5 5 सा 25 अपॉन 2, ये सिर्फ न्यूमरेटर में होगा मल्टीप्लाई, अभी होगा 2 2 सा 4, ये हो गया 25 अपॉन 2 हो गया माइनस 25 अपॉन 2 सेम नंबर है, तो ये हो जाएगा 0, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, 0 क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, तो देयरफॉर
m is equal to 5/2 is the root of given quadratic equation। क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आ रहा है। तो m इज इक्वल टू ये। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये रूट है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3, है ना, ये इक्वेशन में वेरिएबल क्या है x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या x इज इक्वल टू 3 अपन को सब्स्टिट्यूट करने का है, तो k एज इट इज x की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 10 इंटू 3 हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा k। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, ये 9 हो गया, माइनस 10 3 से 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 9k, 9 इंटू k 9k, माइनस प्लस माइनस ये होगा 27, साइन बड़े नंबर का, इज इक्वल टू 0। तो 9k इज इक्वल टू, ये यहाँ पे शिफ्ट हो तो क्या हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और k इज इक्वल टू 27/9, और ये हो गया 9 3 27। तो k की वैल्यू क्या है हमारी फाइनली 3, और क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका एक रूट -7/5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है आपको, हम सिंपली सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट -5/7 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, ये सेटिस्फाई करेगा। सब्स्टिट्यूट वेरिएबल क्या है m फॉर -7/5 इन गिवन इक्वेशन क्या है 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या करेंगे, -7/5 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5, और ये m यानी कि -7/5 का होल स्क्वायर प्लस 2m की जगह -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये 5 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इवन पावर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49/5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 2 14, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5 5 25, ठीक है ना। तो हमारा क्या बचा, ये 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए इधर बेस इक्वल है, तो उसको एक ही बार लेंगे 5, और ये क्या लेंगे 49 माइनस 14 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये 49 में से 14 गया, कितना बचा हमारा 35/5 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये होगा 5 7 35, तो 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट हो तो क्या हो गया -7, तो k का जो फाइनल आंसर आया वो आ गया -7।